चैनल पर टॉप आइस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे द टॉप आइस में कि जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो क्या है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सारे एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट बीसीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम हो, किसी प्रकार के आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में कुछ लाइन है उसको हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि जब तक थक जाओ, मान लो कि जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी भी हार मत मानो। ठीक है, यानी कि आपने कभी किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, आराम कर लीजिए, लेकिन इस चीज़ को छोड़ ही मत दीजिए कि अब इसको करना ही नहीं है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप कंटिन्यूअस रहिएगा, लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से सफलता पाइएगा। जब भी ऐसा महसूस हो कि हम थके हैं तो कुछ थोड़ा ब्रेक ले लो, लेकिन उसको अपने जर्नी को जारी रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इसके सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला है पॉइंट कि देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए इस लाइन में देखा जाए तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या देखने लायक है, यह देखिएगा। जो पर्यावरण मंत्रालय है, याद रखिए भूपेंद्र यादव कौन है, तो भूपेंद्र यादव, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय कहाँ की बात हो रही है, तो देहरादून की बात हो रही है। देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, याद रखिए सेंट्रल की बात हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। क्या संचालन समिति, तो 21वीं संचालन समिति की बैठक की गई थी, आयोजित की गई थी। इस बैठक के उद्देश्य की बात किया जाए तो इस बैठक का उद्देश्य था हाथी संरक्षण हेतु केंद्रीकरण प्रायोजित योजना की प्रगति की समीक्षा करना था। यानी कि जो भी इस बैठक का उद्देश्य था, ये जो भी हाथी थे उसके संरक्षण के लिए एक योजना तैयार करना था, उसको कैसे ये संरक्षित किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए, ये सब चीज़ इस पर डिस्कस करने के लिए बैठक की गई थी। पूर्वोत्तर भारत में हाथी की जनसंख्या अकाल के पहले चरण फेज 1 को पूरा किया है। ठीक है, डीएनए आधारित गणना के लिए 16,500 से अधिक मल नमूने एकत्र किए गए। ठीक है, याद रखिए कितना, तो 16,500। इसमें याद रखना है कि क्या संचालन समिति थी, तो इसमें संचालन समिति थी कहाँ था, कहाँ हुआ है, तो ये देहरादून हुआ है, जो कि देहरादून किस राज्य की राजधानी है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा अध्यक्षता इसमें यह अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। बोला जाए 2017 की जनगणना में भारत 29,964 हाथी दर्ज किए गए थे। ठीक है, जो कि 2022-23 की प्रकाशित रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुआ था, उसके रिपोर्ट में हाथी की जनसंख्या 20% के गिरावट का संकेत था। ठीक है, यानी कि 20% की गिराने की संभावना थी। रेलवे लाइन पर हाथी ट्रेन टकराव रोकने के लिए ये आपको दिखाया जा रहा है कि 3,452.4 किलोमीटर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हाथी जो थे क्या थे, रेलवे के ट्रैक पे आ जाते थे। तो रेलवे का होता है कि जब ट्रैक पे आ जाते हैं और ट्रेन आ जाती है, हॉर्न मारे, यदि आप नहीं वहाँ से साइड हो रहे हैं तो रेलवे का मजबूरी है कि वो ट्रेन में ब्रेक नहीं लगा पाती। यदि गति उसकी तेज रही तो ठीक, गति कम रहता है तो वो ब्रेक लगा सकता है, लेकिन यदि गति में है ट्रेन तो वो ब्रेक नहीं लगा पाता है। ठीक है, क्योंकि यदि ब्रेक लगाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। इसके कारण वो ब्रेक नहीं लगा पाता, उसके पास मजबूरी होती है, जिसके कारण हाथी का डेथ ही हो जाता है। जो हाथी आके टकरा जाती है रेलवे से तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण से इस सब सर्वेक्षण के लिए रोकने के लिए उन्होंने इतना किलोमीटर रेल मार्ग को सर्वेक्षण किया। 77 उच्च जोखिम मामले क्षेत्र की पहचान की गई और 2019-24 के बीच 73 हाथी रेलवे दुर्घटना मारे गए थे। यानी कि जो 2019 से लेकर 24 के बीच में 73 हाथी ऐसे थे जो रेलवे की दुर्घटना से मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट में पूछा है कि 22 राज्यों से 1,911 पालित हाथियों का डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी की गई है। ठीक है, यानी कि 22 राज्य से टोटल कितना, तो 1,911 पालित हाथियों का डीएनए को प्रोफाइलिंग पूरी की गई है। डीएनए प्रोफाइलिंग का उद्देश्य था कि दीर्घकालिक निगरानी और संरक्षण रणनीति को मजबूत करना था। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना पर चर्चा किया गया था। भारतीय रेलवे, एनएचआई, ऊर्जा मंत्रालय और खनन विभागों के साथ समन्वय पर बल दिया। ठीक है, यानी कि सभी विभाग से मिलजुल के ये बात की गई किस प्रकार से इसका संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको बचाया जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद बात किया जाए प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम को स्वस्थ मालूम स्लॉट वेयर, जिसको भालू बोलते हैं, सुस्त भालू, ठीक है, सुस्त भालू यानी कि स्लॉट वेयर और घड़ियाल, ठीक है, को शामिल भी किया गया इसमें। और इन प्रजातियों की घटित जनसंख्या और संकटग्रस्त आवासों का संरक्षण पर ध्यान दिया गया है। यह प्रयास भारत में वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण की दिशा में व्यापक कदम दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब इस प्रकार से कुछ जो हाथी ये जो कुछ पॉइंट थे आपके एलिफेंट प्रोजेक्ट में, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीज़ आप लोग को बता चुके हैं हम। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है कि आप स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, ये आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजागोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलता है। ठीक है, तो आप फटाफट चैनल को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है। आज के वीडियो आप लेके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट था। जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु था एलिफेंट प्रोजेक्ट से, वो हम लोग चर्चा कर दिए। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।